हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1। जो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम पहले देखते हैं, कवर कर लेते हैं। पहला हमारा जो बिंदु होगा वो होगा हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो परमीय हो या अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3 प्लस रूट 3 ये सब होती है हमारी वास्तविक संख्या होती है। परमीय संख्या, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, ये सब जो होती है हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। नंबर 2 हमारा आता है परमीय संख्या। परमीय संख्या कहता है जिन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। दोस्तों, क्यू नॉट इक्वल टू 0 बराबर होनी चाहिए, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी हमारी क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संख्या है उसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो उसका जो हर है उसे हम 0 के बराबर नहीं लिखनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू हमारी 0 होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है। 1, 2, -3, 4, -1 ETC, यानी हमारा एक नोट यहाँ पर आया है, देख लेते हैं इसे। 0 एक परमीय संख्या है दोस्तों, कहाँ गया? 0 एक परमीय संख्या है, इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि कोई पूछे 0 क्या है, 0 परमीय संख्या या नहीं, तो आप कहेंगे हमारा उत्तर होगा हाँ। तो 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कोई भी कुछ नहीं होता, कोई हर नहीं होता, उसके नीचे हमेशा 1 होता है दोस्तों। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा अगला बिंदु अपरिमेय संख्या। इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जैसे √3 हो गया, √3, √5 ETC, ये इसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और हमारा यहाँ कुछ नोट है, इसे देखते हैं। √4, √9 एक परमीय संख्या। दोस्तों, ये कैसे परमीय संख्या? ये तो सेम वैसे हैं जैसे 2, 3, 5 पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पर देखिए √4 जो होगा वो 2 का वर्गमूल है, यानी 2 हमारी क्या है? एक परमीय संख्या है। 9 भी इसी तरह 3 का वर्गमूल है, जो हमारी एक परमीय संख्या है 3। अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? तो वही संख्याएँ जो एक बार स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11 ETC इत्यादि। दोस्तों, वे संख्याएँ जैसी होती हैं जो स्वयं से ही कटती हैं और एक से केवल कटती हैं, और उन्हीं को हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे कि 2, 3 है, 2 जो है स्वयं से विभाज्य केवल 2 से ही कटेगी, दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। अब हमारा अगला हेडिंग है अभाज्य संख्याएँ। वह संख्याएँ जो एक अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हों उसे भाज्य संख्याएँ कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8 जो हमारी संख्याएँ हैं ETC, वह हमारी भाज्य संख्या है। जैसे 2 है तो 4 से कटेगी, स्वयं से भी कटती है, 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, यानी हमारी कई संख्याओं से कट रही है। 6 है 3 से भी कट रही है, 2 से भी, 1 से भी, स्वयं से ही। ये हमारी भाज्य संख्याएँ हैं। अब यहाँ हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि ये प्रमेय का हमें बताती है कि अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक A और B हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएँ भी संभव हैं। मतलब ऐसे अनेक संख्याएँ भी जो संभव हैं, जो हमारा A = BQ + R, तो 0 होगी हमारा 0 होगी, R जो होगा हमारा 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ये हम सिद्ध करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या है उसमें यदि हम भाग देंगे तो हमारा जो भाजक होगा वो भाज्य गुणे भागफल गुणे धन शेषफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा अगला हेडिंग है सहभाज्य संख्याएँ। हम क्लास 10th में पढ़ेंगे सहभाज्य संख्याएँ, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। वे संख्याएँ जिनमें 1 व -1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होता। दोस्तों, वे संख्या होती हैं जिनमें 1 के अलावा, -1 के अलावा और 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी कि 2 किसी संख्या और से नहीं कटती, केवल 1 से ही कटती हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है 3, 4, 5, 6, यही हमारे हैं। देखिए दोस्तों, 3 और 4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? ये नहीं है, केवल 1 ही है, केवल 1 हमारा 3 और 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएँ होती हैं। दोस्तों, अब हम
क्लास 10th में ये भी पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पढ़ा, ये 2 प्रकार की होती है, ये भी जान लेते हैं। ये होती हैं, एक तो शांत होती हैं दोस्तों, वैसे उनकी जो शांत परिमेय संख्या होती हैं हमने पढ़ा पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को, लेकिन उनके जो हर होते हैं, जब यदि उस परिमेय संख्या शांत होगी, यदि हमसे कोई पूछे ये बताओ ये परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत, तो ये हम देखेंगे कि इसका जो हर होता है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा, यानी कि उसका हर जो होगा 2 के ऊपर कोई घात लगा होगा, 5 के ऊपर भी कोई, यदि दोनों में से एक ही हो, 2 है या 5 हो, तब भी वो शांत होगी, यदि नहीं है तो अशांत आवर्ती होगी। दूसरा हमारा परिमेय संख्या होगी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। इस तरह नहीं लिखा है 2 गुणे n, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, तो ये हमारी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी दोस्तों। अभी हम आगे देखेंगे प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर वह संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को कहते हैं, अर्थात इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं इस संख्या को, प्राकृतिक संख्या को। पूर्ण संख्या होल नंबर, 0 से अनंत अंक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि कोई संख्या है तो 0 से स्टार्ट होती है जो संख्या है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 इसमें नहीं, दोनों में यही अंतर है कि इसमें 0 लगा होता है, उसमें 1 लगा होता है। ये एक इसे काउंटिंग नंबर कहते हैं, इसे होल संख्या भी होल नंबर ही कहते हैं केवल। अब दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर